Hello friends, let us discuss the 5 words of vocabulary जो हमारे डेली यूजेस में आती है, लोगों के साथ हम बात करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. So these 5 words are valor, allegation, ignorance, rhetoric and prejudice. So valor means it means great courage and lack of fear, especially in war. जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं वो कैसे लड़ते हैं? With full courage and without any fear. So it means in Hindi महान साहस और निर्भीकता. Example, he was promoted to the rank of major in recognition of his valor during the battle. तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको मेजर की रैंक पे प्रमोट किया गया था. ड्यूरिंग द बैटल ही शो हिज वैलर, उसने युद्ध में साहस और निर्भीकता दिखाई, उसकी वजह से इसको मेजर की रैंक में प्रमोट किया गया. द विक्टोरिया क्रॉस इज ब्रिटेन्स हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर वैलर. तो जो विक्टोरिया क्रॉस है वो ब्रिटेन में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है उन लोगों के लिए जो युद्ध में विदाउट एनी फियर जो युद्ध करते हैं, और एक्सेप्शन लोगों के लिए. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेशन. एलिगेशन आपने काफी बार सुना होगा न्यूज़पेपर में या पॉलिटिकल पार्टीज में चलता ही रहता है. एलिगेशन वर्ड, a statement made without giving proof that someone has done something wrong or illegal. आप किसी के बारे में कुछ कह दो कि उसने मेरे साथ ये किया है, उसने मेरे साथ वो किया था, और आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तो आप क्या कर रहे हो? एलिगेशन लगा रहे हो इसके ऊपर. She rejected the allegation that she had treated her staff unfairly. So उसने मना कर दिया और उन सब बातों को नकार दिया जो ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने स्टाफ को अनफेयर ट्रीट किया है. The officer has rejected the allegations of receiving bribe from the company. अब ऑफिसर क्या लोग होते हैं? जैसे आईएएस हो गया, उन लोगों के बारे में क्या रहता है कि उसने किसी ऑफिसर से मनी ली है. सो द ऑफिसर हैज रिजेक्टेड द एलिगेशंस, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि उसने किसी कंपनी से मनी ली है, वो सब बातें क्या हैं? बेसलेस हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रूफ. नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंस. इट इज सिमिलर टू इग्नोर? नो. Ignorance means a lack of information or knowledge. When we don't have proper information or knowledge, we use the word ignorance. The worker were in complete ignorance of the management's plan. Suppose management ने आज कोई decision लिया कि tomorrow will be the reduction in salary. So worker told they were in complete ignorance of the management plan. They don't have any knowledge about that. Suppose टीचर ने कल को आपका टेस्ट लेना क्लास में और स्टूडेंट जाके कहें कि वो डोंट हैव एनी नॉलेज, तो टीचर क्या कहेगा? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज. सो इग्नोरेंस मीन्स व्हेन यू डोंट हैव एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रियोरली और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक. दिस वर्ड इज यूजुअली used when you write something impressive or speak to persuade someone. So language that impressive sounding but not meaningful or sincere. हम बहुत बार सुनते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो कहते हैं कि we will make our nation like this, we will make our nation $5 trillion economy. So that looks impressive sounding, but there is no meaningful or sincere talk. The political party promised to fight drugs was just rhetoric. मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम ड्रग को खत्म कर देंगे, इट लुक्स इम्प्रेसिव
but not sincere because there was no money in the budget for a drug program. Sometimes political party says Narendra Modi's speech is rhetoric, means जो उनके जो बोलने का ढंग है या जो उनका जो स्पीच है वो क्या होती है, रिटोरिक होती है, बट उसमें कुछ भी सिंसियरिटी नहीं है कि जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, रिटोरिक। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप these 5 words will be useful for you.